कक्षा छठी के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम आपकी जो ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है समाज विज्ञान की, इसमें जो अध्याय 1 है इसके प्रॉपर क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अध्याय 1 का आपका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। तो पहले प्रश्न में दिए गए हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आकृति पर्वत, पठार, मैदान और नदियों को दर्शाने वाला मानचित्र का प्रकार है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट है? ठीक है, तो क्या राजनीतिक मानचित्र है, भौतिक मानचित्र है कि थीमेटिक मानचित्र या रेखा चित्र? तो इसका आंसर आपका बनेगा भौतिक मानचित्र। ठीक है, यानी कि बी नंबर का राइट रहेगा। ठीक है, दूसरा आप देखिए, सेतु का प्रतीक चिन्ह है। सेतु का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर है बी। कौन सा रहेगा? बी रहेगा। तीसरा प्रश्न है कि कई शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यात्रा थी जो इस नगर के मध्य से गुजरती थी। तो कौन से नगर से गुजरती थी? उज्जैनी कि मुंबई, दिल्ली या कुरुक्षेत्र? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका उज्जैनी। ठीक है, कौन से नगर से गुजरती थी? कौन से मध्य नगर से गुजरती थी? तो उज्जैनी। ठीक है, चौथा प्रश्न है भारतीय मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम यानी कि GMT पर स्थानीय समय से आगे होता है। कितने आगे होता है? तो 5 घंटे और 30 मिनट। कितने घंटे? 5 घंटे और 30 मिनट आगे होता है। पांचवा प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। कितने घंटों में करती है? 12 घंटों में कि 24 घंटों में, 36 घंटे में या 48 घंटों में? तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा 24 घंटों में पूर्ण करती है। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न दिया गया है कि रमा पूर्व दिशा की ओर जाते समय अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, तो वह किस दिशा की ओर जा रही है? तो वो आपकी जा रही है पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। सातवां प्रश्न है मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है। मानचित्र में क्या नहीं है? दूरी भी है मानचित्र में, ठीक है, दिशा भी है और प्रतीक चिन्ह भी हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन मानचित्र में नहीं है, वो है आपका आलेख। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा बी नंबर वाला। कौन सा है? बी। आठवां प्रश्न है पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखाएं। पृथ्वी को उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में विभाजित कौन सी रेखा करती है? कर्क रेखा करती है कि मकर रेखा करती है कि देशांतर रेखा या भूमध्य रेखा? तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आपको कवर करने हैं। ठीक है, ये आपकी ए ग्रेड अभ्यास पुस्तक के जो पहला पार्ट है आपका, उसके प्रश्न है प्रॉपर। देखिए, इसके बाद में आपका 9वां प्रश्न भूमध्य रेखा के चारों ओर समानता होती है। तो भूमध्य रेखा के ओर चारों ओर क्या रहती है? उष्ण जलवायु की शीतोष्ण जलवायु, शीत जलवायु की समशीतोष्ण जलवायु? तो इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, यानी उष्ण जलवायु। 10वां प्रश्न है ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? अक्षांश और देशांतर रेखा। इसका आपका राइट आंसर है सी। ठीक, चलिए तो ये हमने सही विकल्प कंप्लीट की। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में आपके यहाँ पर दिया गया है दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, रिक्त स्थान पहला आप देखें कि मानचित्रों की पुस्तक खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? एटलस कहलाती है। क्या कहलाएगी? एटलस। ये आपका पहला। ठीक है, दूसरा है ग्रीनिच कैलेंडर का उपयोग खालिस्तान स्तर पर किया जाता है। कौन से स्तर पर?
राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय, इसका आंसर है राष्ट्रीय, ठीक है। तीसरा है किसी मानचित्र में स्थान विशेष पर पाए जाने वाले खनिज को दर्शाया गया है, तो गया है वह मानचित्र खालिस्तान कहलाएगा, तो थीमेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थीमेटिक, ठीक है। अगला है ग्लोब पर एक ग्रिड, इसमें आपका पहले में भराएगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं से मिलकर बनती है। अगला है प्रमुख यमोत्तर को 0 डिग्री से अंकित किया जाता है, ठीक। मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आपके पूरे रिक्त स्थान फिल हुए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए अगला है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में खालिस्तान दिन का परिवर्तन होता है, तो कितने दिन का? केवल 1 दिन का। ग्लोब खालिस्तान का एक प्रतिरूप है, तो किसका है? पृथ्वी का। मानचित्र के दाएं ओर बना 4 तीरों का निशान खालिस्तान को बताता है, तो किसे बताता है? दिशाओं। उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु खालिस्तान होती है, कैसी? ठंडी रहती है, ठीक है। चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हुए प्रॉपर। अब बढ़ते हैं हम अति लघुत्तरी प्रश्न की और, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरे प्रश्न आपके कवर होंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखें, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे? तो हम करेंगे राजनीतिक मानचित्र का, ठीक है। भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए हम राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे। दूसरा है, क्या पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल है? लिखिए। और सभी बच्चे जानता है कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोल नहीं है, ठीक है, तो नहीं है। पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ी चपटी होती है, कैसी होती है? चपटी होती है। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती हैं? तो अक्षांशीय रेखाएं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा, किसी मानचित्र में लघु आलेख क्या कहलाते हैं? तो प्रतीक चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतीक चिन्ह, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है, चतुर्दिशा में कौन कौन सी दिशाएं सम्मिलित है? तो उत्तर, पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग क्या स्पष्ट करता है? तो पृथ्वी पर दिन का भाग, ठीक है। अगला है, नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? जो नाविक होते हैं, जो नाव चलाते हैं, वो दिशाओं को जानने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं कंपास का, ठीक है। किसका करते हैं? कंपास यंत्र का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी के किसी स्थान का पता किन रेखाओं से लगाया जाता है? तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद में है, मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो मानचित्र को हम जानते हैं भूपट के नाम से भी, ठीक है। मानचित्र का दूसरा नाम क्या है? तो भूपट। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं को
देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो हैगी आपकी 360। कितनी है? 360। ठीक है, चलिए तो ये आपके अति लघुत्तरी प्रश्न हुए। 10 प्रश्न थे आपके अति लघुत्तरी। अब हम देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न, जो अति लघुत्तरी से थोड़े से बड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए तो आप पहला देखें कि 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका क्या है, लिखिए। तो सूर्य से दिशाओं का पता लगाया जाता है। सूर्य से, जैसे सूर्य किधर उगता है? न पूर्व रहेगा। सूर्य पूर्व, पूर्व पश्चिम, ठीक है, उत्तर दक्षिण। चलिए अगला क्वेश्चन है, IST और GMT संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण शब्द लिखिए। तो IST का पूरा संक्षिप्त नाम या शब्द रहेगा भारतीय मानक समय। ठीक है, और GMT का रहेगा ग्रीनिच मीन टाइम। याद रखिए, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रहा ये, यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हो तो 15 डिग्री पूर्व तथा 30 डिग्री पूर्व पर क्या समय होगा? ठीक है, बताना है ग्रीनिच पर दोपहर के जब 12 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्व और 30 डिग्री पूर्व क्या समय बनेगा। तो देखिए 15 डिग्री पूर्व बनेगा दोपहर के 1 बजे और 30 डिग्री पूर्व बनेगा आपका दोपहर के 2 बजे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र बनाइए। ठीक है, मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र बनाना है जिसमें 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा एक आयताकार क्षेत्र है। ठीक है, तो आयताकार क्षेत्र आपका ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये आयताकार क्षेत्र। अब यहाँ पर हमें दिया गया है 60 मीटर और 40 मीटर। तो 60 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का भाग होगा एंड डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें 60 दिया है, तो जब हम मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसमें 10 का भाग करेंगे। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हम 40 में करेंगे तो ये बनेगा 40 का 40 डिवाइडेड 10, तो 0 से 0 कैंसिल, बचेगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपका चित्र है, केवल चित्र पूछा गया है ये। तो ये आपकी हो गई यहाँ पर लंबाई। ये क्या है? लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है? ये 4 सेंटीमीटर चौड़ाई रहेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या आशय है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल और सिंपल से प्रश्न है। वराह मिहिर कौन थे? इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो जो वराह मिहिर थे वो एक महान खगोलविद थे जिनका संबंध उज्जैन से था। किससे था? उज्जैन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों के रूढ़ चिन्ह बनाइए। से वृक्ष, पुलिस स्टेशन, तालाब, पक्की सड़क। तो देखिए ये वृक्ष का इस तरह से रहेगा, पुलिस स्टेशन का ये रहेगा, तालाब का इस तरह से रहेगा और पक्की सड़क का ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चिन्ह बनाने हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखिए, मानचित्र के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए और समझाइए।
तो मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। दूरी क्या है? तो दूरी दो स्थानों के बीच की लंबाई, ये दूरी मानचित्र पर पैमाने की सहायता से दर्शाया जाता है। ठीक है। और दिशा क्या है? मानचित्र में दिशाएं ये रही उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है। दिखाकर स्थानों की स्थिति बताई जाती है कि कौन सा स्थान कौन सी दिशा में है। प्रतीक चिन्ह मानचित्र में विभिन्न वस्तुओं जैसे सड़क, नदी, ठीक है, पहाड़, भवन आदि को सरल चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे पक्की सड़क को हम इस तरह से दर्शाते हैं, इस चिन्ह से। ठीक है, ये इस तरह से। और तालाब को हम इस तरह से दर्शाएंगे, ये इसमें ये पानी भरा रहेगा। ठीक है, इस तरह से मानचित्र में दर्शाया जाता है, जो कि प्रतीक चिन्ह रहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानचित्र व रेखाचित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। मानचित्र और रेखाचित्र में क्या अंतर है? तो देखिए, मानचित्र में वहाँ बड़े क्षेत्र को मापने के साथ दिखाता है, ये बड़े क्षेत्र को एक पैमाने के साथ बताता है। और रेखाचित्र छोटे स्थानों का सरल चित्र होता है। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में आपका 10वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश तथा उसके पड़ोसी राज्यों को नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, क्या मतलब भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश तथा उसके पड़ोसी राज्यों के नाम सहित। तो देखिए, भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश तथा उसके पड़ोसी राज्यों के नाम, देखिए ये रहा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये नाम रहे आपके सारे के सारे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न है। ये इतने 2-3 दीर्घोत्तरी प्रश्न आपके रहेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न आप इसमें देखें, लघु नगर के चित्र को देखकर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चित्र आपको दिया गया है, इससे रिलेटिव आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं और उसमें से देखकर आपको उसके आंसर बताने हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें रेलवे स्टेशन कौन सी दिशा में है? तो देखिए, यहाँ पर दिशा भी दर्शाई गई है। ये गौर से देखिएगा, ये दिशा है, ये उत्तर की ओर है, ये पूर्व की ओर है, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो कौन सी दिशा में, ये हमें बताना है। तो रेलवे स्टेशन आपको इसमें से कहाँ पे दिख रहा है? देखिए, गौर से आप देखेंगे तो रेलवे स्टेशन आपका ये है यहाँ पर। और ये कौन सी दिशा में? देखिए इधर है, ये पश्चिम दिशा की ओर। तो ये कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, बैंक से बाजार जाने के लिए आप किस दिशा से चलकर किस दिशा की ओर जाएंगे? दूसरे प्रश्न में कहा है कि बैंक से बाजार जाने के लिए कहाँ से जाएंगे? बैंक से बाजार जाने के लिए आप किस दिशा से चलकर किस दिशा में जाएंगे? अब बैंक यहाँ पे कहाँ है और बाजार कहाँ है? गौर से देखिए, यहाँ पर ये। ठीक है, तो बैंक आपका ये रहा। तो बैंक कौन सी दिशा में? ऊपर की ओर है। ठीक है, तो ऊपर क्या है? पूर्व दिशा है। अब बाजार कहाँ है? ये आप इधर से जाएंगे, ये बाजार ये यहाँ पर है। तो बैंक से बाजार जाएंगे तो कौन सी दिशा में? पूर्व से पश्चिम दिशा में जाएंगे। कौन सी? पूर्व से पश्चिम दिशा में। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, दाएं कोने पर स्थित 4 तीरों का निशान क्या प्रदर्शित करता है? ये वाला, ये हमने देखा था ये। ठीक है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? दिशाएं बता रहा है। ठीक है, हमें 4 दिशाएं होती हैं,
तो चारों दिशाएं। अगला है चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में क्या स्थित है। तो चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में क्या स्थित है। चिकित्सालय देखिए आप, डाकखाना, हॉस्पिटल, ठीक है। तो चिकित्सालय की दक्षिण दिशा में क्या स्थित है। ये यहाँ पर है आपके हॉस्पिटल, ये यहाँ पर है हॉस्पिटल, ठीक है। इसके यहाँ पर क्या स्थित है, इधर ये बाजार स्थित है, ठीक है, दक्षिण दिशा में। तो हम लिखेंगे बाजार, ठीक है। अगला आप देखें, विद्यालय के नज़दीक में कौन कौन सी जगह दिखाई दे रही है। विद्यालय के नज़दीक बताना है। तो विद्यालय के नज़दीक आप देखिए, विद्यालय कहाँ है, ये है विद्यालय, कहाँ है, ये। अब इसके नज़दीक क्या क्या है, ये इसके नज़दीक है कि हमें रेलवे स्टेशन दिख रहा है, डाक घर दिख रहा है और बाजार दिख रहा है, ठीक है। तो यही इसका आंसर रहेगा, ये रेलवे स्टेशन और डाकघर। इसके आगे आप लिख सकते हैं बाजार भी नज़दीक में ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं समझाए। तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, ठीक है, नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में अंतर बताना है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में होती है ये, और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में होती हैं, ठीक। चौथा है मानचित्र में निर्देशांकों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो क्यों करते हैं हम, किसी स्थान की स्थिति जानने के लिए, ठीक है। चलिए लास्ट 5वां क्वेश्चन है आपका, ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नलिखित को दर्शाइए। ये आपका ग्लोब, ठीक है, ग्लोब यानी कि पृथ्वी का चित्र। भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, अक्षांश और देशांतर को दर्शाना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप दर्शा लीजिएगा। ये प्रॉपर क्वेश्चन आपके हो गए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तो सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे, मैंने पूरा प्रयास किया है आपको बताने का, ठीक है। और कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी पुस्तक के अध्याय 2 के साथ, ठीक है। ये था आपका अध्याय 1।